अब जरा बात करें परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। अब परमाणु होता क्या है, तो हमने पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है, कण होता है, वो परमाणु होता है। अब पुराने समय में ऐसा माना जाता है कि ये जो छोटा कण है परमाणु, इसको तोड़ा नहीं जा सकता और इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक खोजों से पता चला है कि परमाणु को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, देन तुम्हारा प्रोटॉन आ जाता है और हमारा न्यूट्रॉन आता है। अगर परमाणु की बनावट की बात करें तो परमाणु जो है लगभग गोलीय होता है हमारा। इसके ठीक बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, जबकि नाभिक में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये परमाणु के बारे में बेसिक सी जानकारी है। प्रोटॉन पर हमारा प्लस चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो माइनस होता है। अब अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है हमारा 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, जो कि बहुत ही कम होता है। जबकि अगर बात करें प्रोटॉन की द्रव्यमान की, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इतना ही द्रव्यमान जो है ये हमारा न्यूट्रॉन पर भी होता है, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हो गया हमारा मास का, मास मतलब द्रव्यमान की बात। अब अगर बात करते हैं चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये जो आवेश होता है ये माइनस में होता है, और इसी को हम लोग इकाई ऋणावेश भी कहते हैं। आगे देखेंगे प्रोटॉन के में, तो प्रोटॉन में हमारा चार्ज तो इतना ही होता है, लेकिन ये प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर हमारा कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में, तो हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में, ठीक है, की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 गुना कम भारी होता है, ये बोल सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु को यदि 1840 से भाग दे तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको निकल के आएगा। जबकि यहाँ पर अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और ये न्यूट्रॉन भी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। और हमको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 1 mu होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 mu हो गया, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 mu हो गया, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 mu और बट्टे में 1840 हमारा हो गया। तो ये कुछ बातें थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में।